नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक कड़क बिहार टाइम्स। मैं हूं आपके साथ ब्रह्म प्रकाश। बिहार की राजनीति में इस वक्त ऐसा संग्राम मचा हुआ है जैसे चुनाव नहीं, कुर्सी का महायुद्ध चल रहा हो। कौन बनेगा 2025 का मुखिया, यही सवाल हर गली, हर चौक और हर चाय की दुकान पर गूंज रहा है। एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक कहा जा रहा है, लेकिन अंदर का माहौल कुछ और ही है। नीतीश कुमार खामोश है, पर अंदर ही अंदर सीटों को लेकर खींचतान जारी है। एनडीए को चाहिए 225 सीटें और उम्मीदवार अभी तक तय नहीं है। कई जगहों पर असंतोष चरम पर है। बीजेपी अपने दम पर आगे बढ़ना चाहती है, जबकि जेडीयू चाहती है बराबरी की भागीदारी। लोजपा अलग ही राग छेड़े हुए है। सीट कम मिली तो फ्रंट बदलने का इशारा दे चुकी है। नेता कहते हैं सब ठीक है, लेकिन पार्टी दफ्तरों में नेताओं की भीड़, टिकट के लिए दौड़ धूप सब बता रहा है कि अंदर सब कुछ या बहुत कुछ उबल रहा है। जनसुराज पार्टी प्रशांत किशोर का सपना अब बिहार की राजनीति में एक विकल्प नहीं, चुनौती बन चुका है। जनसुराज को 150 सीटें चाहिए, इससे कम पर वे बर्दाश्त ना करना चाहती है। जनसुराज का दावा है कि यह चुनाव सिस्टम बनाम जनता का होगा। गांव गांव में शपथ अभियान, ईमानदारी की राजनीति और युवाओं की भीड़। लेकिन सवाल वही, क्या राजनीति में यह जोश वोट में बदल पाएगा? जनसुराज के कार्यकर्ता कहते हैं बिहार बदलेगा अगर जनता खरीदे नहीं जाएगी। पर क्या जनता सब में जो है अब जाग चुकी है, सब चीजें समझ चुकी है जनता? यही सबसे बड़ा सच है। क्या जनता जागेगी और कुछ बदलाव लाएगी, या जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दिया जाएगा? महागठबंधन में अंदर ही अंदर कुर्सी युद्ध जारी है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, जबकि सहनी चाहते हैं उपमुख्यमंत्री की कुर्सी। आरजेडी के पुराने नेताओं को टिकट न मिलने का डर, कांग्रेस के कार्यकर्ता टिकट बंटवारे से नाराज और सीपीएमएल अपने वोट बैंक के लिए जूझ रहा है। तेजस्वी यादव कहते हैं बिहार अब जो है उनके सपनों का राज्य बनेगा, लेकिन जनता पूछ रही है कब तक सपने दिखाओगे साहब? पहले भी आपने रोजगार का वादा किया था, लेकिन आप टालते चले गए। वही वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी अब मल्ला वोट बैंक को समेटने में लगे हैं, पर एनडीए से निकाले जाने के बाद उनका सरदर्द अब बयान बनकर जनता के बीच फैल रहा है। हम भी थे एनडीए में, पर कुर्सी की राजनीति ने हमें किनारा कर दिया, ये कहना था उनका। जिस तरीके से उन्होंने बात कही, वहीं एक वक्त में नीतीश के करीबी रहे उपेंद्र कुशवाहा अब राजनीति घर में भी भटक रहे हैं। कभी एनडीए, कभी महागठबंधन। अब जनता पूछ रही है कुशवाहा जी इस बार कहां है सीट बेचने के आरोप? अंदरूनी टूट, कार्यकर्ताओं की नाराजगी, सबने उनकी राजनीतिक भविष्य पर सवाल खड़ा कर दिया है। कुशवाहा कहते हैं मैं जनता का नेता हूं, लेकिन जनता कह रही है नेता सब अपने लिए लड़ रहे हैं, हमारे लिए नहीं। वही छोटी पार्टियां जैसे आप और अन्य पार्टियां सब अपनी जेब के हिसाब से खर्चा छुड़ाने की तैयारी में है। कभी सीटों पर उम्मीदवार नाम के लिए मैदान में है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि 500 से 2000 वोट से ज्यादा नहीं मिलेगा। चुनाव आयोग के फॉर्म भरने से लेकर सोशल मीडिया फोटोशूट तक सबका लक्ष्य है दिखना, लेकिन जीतना नहीं। जनता कह रही है सबको कुर्सी चाहिए, किसी को बिहार नहीं चाहिए। गांव में किसान महंगाई से परेशान है, युवाओं के पास नौकरी नहीं है, छात्र रोज सोशल मीडिया पर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन जवाब कोई नहीं देता। बुजुर्ग कहते हैं हमने हर पार्टी को मौका दिया, अब भरोसा टूट चुका है। ऐसा युवक बोला कि हम झंडा नहीं उठाएंगे, बस काम चाहिए। युवकों का कहना है कि इस बार हम झंडा नहीं उठाएंगे, काम की राजनीति पर ध्यान देना होगा। जनता की आवाज धीरे धीरे चुनावी माहौल का सबसे बड़ा मुद्दा बनती जा रही है। हर पार्टी के मन से यह नाम लिया जाता है कि हम अब्दुल कलाम साहब को आदर्श मानते हैं, पर अफसोस कोई अमल नहीं करता। जहां कलाम साहब ने कहा था देश के सपने वही पूरे करेगा जो खुद सपने देखता हो, वहीं आज बिहार के नेता सिर्फ कुर्सी का सपना देख रहे हैं। विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य सब भाषणों में रह गया है। क्या बिहार 2025 में एक नया अध्याय लिखेगा, या फिर पुराना खेल जारी रहेगा? वही चेहरे, वही वादे दोहराए जाएंगे, लेकिन समस्या टस की मस नहीं होगी। फिलहाल जनता तैयार है, पर इस बार जागी हुई है, और शायद
इस बार कुर्सी नहीं, काम तय करेगा बिहार का भविष्य। और जो होना भी चाहिए, हमेशा काम को देखते हुए वोट दिए जाए। आपके एरिया में क्या काम हुए हैं उसको देखते हुए, आपके प्रत्याशी को देखते हुए वोट दिए जाए। खबरें अभी और भी जारी है, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दैनिक कड़क व्याह टाइम्स, निष्पक्ष, निर्भीक, देश की धड़कन, जनता की आवाज।